हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग जी आप सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। सो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि कैमरा ऑन करने का ऑप्शन आप सभी के पास नहीं होगा, सो मैं भी आप लोगों को कैमरा ऑन करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। बट अगेन, जो भी लोग हमारे बीच में नॉन सीरियस तरीके से बैठे होंगे उनको मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। सो आप लोग अभी सभी के सभी अपने अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं, जल्दी जल्दी। ठीक है जी। जो भी लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये वो काम नहीं है जहां पर लेट कर काम चलता है जी। अगर आप अटेंड कर सकते हो ठीक है, नहीं तो आप मीटिंग को लीव करके जा सकते हो। मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, इससे अच्छा मानना। जो भी लोग लेटे हुए हैं, प्रशीष सर, अगर आप मेरे बीच अब मीटिंग बीच में हो तो प्लीज आप हैंड रेज करोगे, मुझे आपको को होस्ट बनाना है। सो दैट जो भी लोग नॉन सीरियस होंगे आप उनको मीटिंग से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। प्रशीष जी, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, बदल ठीक है। जो भी लोग नॉन सीरियस तरीके से लेटे होंगे ना, उनको मीटिंग से बाहर निकाल देना जी। ठीक है जी। ओके जी। सो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं आप सभी लोग, मुझे एक बार चैट में जवाब देंगे, चैट में आंसर देंगे, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। अपनी स्टेट या सिटी का नाम जल्दी जल्दी टाइप करेंगे। कोलकाता, क्या बात है जी। महाराष्ट्र, इंदौर, एमपी। और कहाँ कहाँ से है जी सभी लोग। ओके, महाराष्ट्र, क्या बात है जी। वेरी गुड। अमृतसर, एमपी, गुजरात, यूपी। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। ऑल ओवर द इंडिया लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं आज। ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आई होप आप सभी लोगों को आज के सेशन में आप सभी लोग एक काम देखने के लिए आए हो ना कुछ लाइक एक ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम या वर्क को देखने आए होंगे, है ना। सभी लोग यही देखने आए हैं। हाँ जी, किसी ना किसी के थ्रू कि आपको कुछ वर्क फ्रॉम होम चाहिए या आप पार्ट टाइम में क्या कर रहे हो, मुझे पार्ट टाइम में कुछ अर्निंग के लिए सोर्स चाहिए। तो मैं आपको सारी चीजें आज अंडरस्टैंड कराऊंगा, बट उससे भी पहले आप एक चीज करें कि आप जिस भी जिन जिन भी पर्सन ने आपको ये लिंक दिया है इस मीटिंग का, आप उसको मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेकर एक बार भेज दें। एक अटेंडेंस लगवा ले कि हाँ आई एम इन द मीटिंग, और साथ में लिखना आई एम इन द मीटिंग, जल्दी जल्दी। एक स्क्रीनशॉट लें मीटिंग का, ऐसे स्क्रीनशॉट, और साथ में अपने सीनियर को भेज दें और लिख दें आई एम इन द मीटिंग। सो दैट उनको पता लग जाए कि आप मीटिंग में ज्वाइन कर चुके हो और आपको मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है। जल्दी जल्दी कर लें। ठीक है जी, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी जल्दी आप सभी लोग अपने अपने स्क्रीनशॉट लेकर अपने अपने सीनियर्स को भेज दीजिए। काफी सारे लोगों के कैमरास बंद है। अगेन देखो, आज का अगर आप काम देखने के लिए आए हो और आप सोच रहे हो कि मैं लेट कर या मैं साइड पे फोन रखकर काम को देख लूंगा, तो सॉरी टू से आप नहीं समझ पाओगे आज का काम। देखो, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मार्केट में ऑलरेडी आज आप लोग बहुत सारे डाउट्स लेकर आए होंगे। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, ये काम क्या है, कैसे करना है। वो तो नहीं है जैसे हम मार्केट में सुनते हैं ऐसा वैसा कुछ ना कुछ। हाँ जी, चल रहा होगा जी। तो वो सारी चीजों को आज हम क्लियर करेंगे। आज की मीटिंग प्रॉपर 40-50 मिनट्स चलेगी, जिसमें मैं आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड कराऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, आगे ट्रेनिंग्स कैसे होंगी वो सारी चीजें आपको पता लगेगी। बट अगर आप इस मीटिंग को सीरियसली एंड तक लगाओगे तो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मीटिंग आपकी जिंदगी बदल देगी, बट मैं इतना गारंटी देता हूं, अगर आप इस मीटिंग को अच्छे से लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप एक को एक डायरेक्शन मिल जाएगी, एक रास्ता मिल जाएगा जहां से आपको वो सारी चीज अचीव करनी है जो आपको चाहिए लाइफ में। ठीक है जी। ओके जी, सो स्टार्ट करते हैं। सो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है जी केवल सिंह और मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से जी? लुधियाना पंजाब। जैसे आप लोग अलग अलग स्टेट से हो, वैसे मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। बात करूँ तो मैं राइट नो 26 साल का हूँ। मैंने 4.5 साल जॉब भी की हुई है, और जो मैं आपको आज ऑनलाइन काम दिखाने वाला हूँ, पिछले 4 साल से मैं उसमें काम कर रहा हूँ और आज बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा हूँ ऑनलाइन अर्निंग के अंदर। और आई होप सो मैं आज आपको भी काफी सारी चीजें समझा पाऊँ। ठीक है जी। सो उससे पहले आप सभी लोग देखो, आप सभी लोग कहीं ना किसी के थ्रू आए हो, है ना कुछ। ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ पता नहीं होगा। कहते हैं ना, आज के टाइम पे सबको सब कुछ पता है, और कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में कुछ स्टोरीज, कुछ डाउट्स, कुछ चीजें लेकर आए होंगे। क्या चल रहा होगा माइंड में, कौन से काम है, मन में डाउट चल रहा होगा, डर चल रहा होगा, यार वो वही काम तो नहीं है, यार ऑनलाइन में फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, यार वही तो नहीं है चेन चून बनाने वाला, जोड़ने जुड़ने वाला, यार वही सेलिंग सूलिंग वाला तो काम नहीं होगा, यार अच्छा काम होगा कि बुरा काम होगा पता नहीं, यार वो मेरे साथ पहले भी फ्रॉड हुआ था। हाँ जी, चल रहा है, यस और नो, मुंडी हिला के बता सकते हैं। चल रहा है ना माइंड में? क्योंकि आजकल हम सारी चीजें सुनते हैं। बट मुझे आप लोगों से एक चीज पूछनी है। आप लोग मुझे ना एक चीज, सवालों का जवाब दो कि क्या आपके हिसाब से लोग ऑनलाइन में पैसा कमा रहे हैं? यस और नो, बताइए। क्या आपके हिसाब से लोग ऑनलाइन में पैसा कमा रहे हैं? यस और नो? यस। सभी लोगों का जवाब आ रहा है यस 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 यस।
चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप लोगों के हिसाब से क्या ऑनलाइन में फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं? यस, बहुत ज्यादा, है ना। ज्यादातर स्कैम सुनने को मिल रहे हैं, मतलब कि क्या, मार्केट में असली नोट भी और मार्केट में नकली नोट भी है, देखा जाए तो, है ना। मार्केट में असली नोट भी और मार्केट में नकली नोट भी है। बट वो असली और नकली के बीच का फर्क हमें आज जानना होगा, वो फर्क आज मैं आपको बता के जाऊंगा। लोग मार्केट में फ्रॉड कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो मुझे नहीं पता आप इस काम को स्टार्ट करोगे नहीं करोगे, बट मैं इतना बोल देता हूँ कि अगर आप ये मीटिंग को अच्छे से लगा लेते हो ना, तो आपके साथ जिंदगी में कोई इंसान फ्रॉड नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। 101% लिख के दे देता हूँ, अगर आपने इस मीटिंग को ध्यान से दिमाग खोल के अटेंड कर लिया तो। ठीक है जी। अब जैसे मैंने बताया कि मार्केट में असली नोट भी है नकली नोट भी है। हम सभी लोग फोन पे गूगल पे यूज करते हैं, करते हैं जी, हाँ सभी के फोन में है। क्या फोन पे गूगल पे फ्रॉड नहीं होता? बताइए, होता है। तो हम फोन पे गूगल पे क्यों नहीं चलाना बंद करते? मतलब कि क्या मैं बताना चाहता हूँ, हर एक जगह की, हर एक प्लेटफॉर्म की, हर एक चीज की एक नेगेटिव साइड होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है। समझ रहे हो, वो हमारे ऊपर हमें क्या चीज देखनी है। आप नेगेटिव चीजें ढूंढ लो, जितनी मर्जी ढूंढ लो, मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्लास में 50 बच्चे हैं, क्या सारे के सारे फर्स्ट आते हैं? क्या सारे के सारे फेल हो जाते हैं? नो। एक फर्स्ट आता है, एक फेल आता है। जो फर्स्ट आता है वो क्या बोलता है, स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और जो फेल हो जाता है वो क्या बोलता है, स्कूल ही बेकार है, टीचर्स को पढ़ाना ही नहीं आता, ऐसा वैसा, मैंने तो बहुत कोशिश की। बताओ गलती किसकी है, स्कूल की गलती है, बच्चे की गलती है? उस बच्चे की गलती है। आप लोगों के मन में चल रहा होगा ना फ्रॉड हो जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों को लगता है आज के टाइम पे 5 साल के बच्चे को पागल बनाना आसान है क्या? 5 साल के बच्चे को? क्या आप लोग बच्चे हो जो मैं आपको बोलूंगा ये लो लॉलीपॉप, मुझे 50,000 दे दो, मुझे 1 लाख दे दो? बताओ। नो। आज के टाइम पे कोई किसी को पागल नहीं बना सकता। ये लोग खुद अपनी गलती की वजह से पागल बनते हैं। जब कोई समझा रहा था, सिखा रहा था, उस समय ध्यान नहीं दिया। आपको एक चीज और बताता हूं, आप में से जल्दी पैसा कौन कमाना चाहता है, हाथ उठाना। जल्दी पैसा कौन कमाना चाहता है, जल्दी अमीर बनना कौन चाहता है? काफी सारे लोगों ने हाथ उठाए। इसी चक्कर में फ्रॉड होता है जी। क्योंकि आपको जल्दी पैसा कमाना है, और मैं आपको बोलूंगा मैं आपका पैसा डबल कर दूंगा। मैं आपको रातों रात राजा बना दूंगा, रानी बना दूंगा। आपको महल दे दूंगा, आपको गाड़ी दे दूंगा, आपको हवाई जहाज में बिठा दूंगा, और आप लोग सोचते हो सच में बैठ जाएंगे। अरे रातों रात कुछ नहीं होता, समझो मेरी बात। कहते हैं ना, सक्सेस टेक्स टाइम। मेहनत लगती है हर एक चीज के पीछे। अगर पैसा डबल होने वाला कोई सिस्टम होता तो बैंक क्यों नहीं डबल कर देता, आरबीआई क्यों नहीं डबल करता? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अपना दिमाग को एक जगह पर रख के इस काम को समझना। मैं पहले आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन करूंगा, पैसा कमाने के ऊपर कुछ बातें करेंगे, फिर मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा हम किस इंडस्ट्रीज में डील करते हैं, उसके बाद मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी चीजें और करूंगा, उसके बाद ट्रेनिंग्स के बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है जी। सो स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। एक प्रेजेंटेशन के थ्रू स्टार्ट करेंगे। जस्ट अ मिनट। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ। प्लीज ध्यान से अपना दिमाग खोलकर इस मीटिंग को अटेंड करें। ये लीजिए, मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। आई होप सभी को प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही होगी। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन दिख रही है? ठीक है। सो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या होता है, कि आज आप इस काम को अपने फोन के थ्रू कहीं पर भी रहकर कर सकते हो। अपने घर पे रह के कर सकते हो, अपने मायके में रह के कर सकते हो, ससुराल में रह के कर सकते हो, जॉब के साथ कर सकते हो, स्टडीज के साथ कर सकते हो। बस आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, और आपके पास एक डायरी पेन, और आपके पास एक टाइम होना चाहिए इस चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए और करने के लिए। ठीक है जी। तो वर्क फ्रॉम ये। और बात करूं तो आज अगर हम अपनी बात करें कि हम किस इंडस्ट्री से बिलोंग, हम किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हमारे ग्रुप का नाम है टीम फायर 64। ठीक है, अगर आप, मैंने पहला स्क्रीनशॉट ही आपके सामने गूगल का लगाया हुआ है, देखो। पहला स्क्रीनशॉट, अगर मेरे मन में चोर हो ना मैं गूगल का स्क्रीनशॉट ना लगाऊं, तो पहले ही अगर मैंने गूगल के, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना व्हाट इज टीम फायर 64, तो वहां पर क्या आएगा कि एक यंगस्टर्स का ग्रुप है आज के टाइम पे ऑल ओवर द इंडिया, जो बहुत अच्छी अर्निंग भी ले रहा है और बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी कर रहा है, हेल्प भी कर रहा है अर्निंग लेने में। ठीक है ना, इसके बारे में आगे बहुत सारी डिटेल। आज टीम फायर इतनी बड़ी है कि आगे टीम फायर के भी आगे सब पार्ट बन चुके हैं, और हमारी टीम का नाम है टीम फायर ईगल्स। आपको उसकी सारी डिटेल आगे जाकर मिलेगी। ठीक है जी। सो आप सभी
सॉरी सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर आए हो, देखो हो सकता है आपके पापा भी अच्छे कमा रहे होंगे या आपके हस्बैंड भी अर्निंग कर रहे होंगे, पैसा कमा रहे होंगे। आप लोग क्यों काम करना चाहते हो? आपको क्यों करना है पार्ट टाइम काम? मुझे कोई जवाब देगा चैट में? आपको काम करना क्यों है? हाँ जी, कोई जवाब देगा मुझे चैट में? किस लिए काम करना चाहते हो आप? ओके, फ्यूचर के लिए काम करना है, और? ओके जी। ओके जी, क्या बात है। देखो मेन चीज पता है क्या है? मेन है पैसा। आप सभी लोग यहाँ पर पता है किस लिए आए हो? कि पार्ट टाइम में अपनी पढ़ाई के साथ कुछ पैसा कमाऊं, सो दैट मैं मम्मी पापा से ना मांगना पड़े। मैं अपने दम पे कुछ कमाऊंगी तो मेरे को हस्बैंड से कुछ नहीं लेना पड़ेगा। मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ, है ना? अब शर्म आती होगी अपने हस्बैंड से या अपने घर वालों से पैसा लेने में, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। देखो पैसा कमाने की बात करते हैं, आप सभी को पता है कि पैसा कमाना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, कहते हैं ना जिसकी जेब में पैसा उसको सब पूछेंगे तो कैसा। बट मुझे एक चीज बताओ, आज तक कभी स्कूल में कॉलेज में पैसा कमाना सिखाया गया? कभी कॉलेज में बोला क्या, टीचर ने बोला आज बच्चों आज आपको पैसा कमाना सिखाते हैं, बताओ? बोला गया हो तो बताओ। कोई भी नहीं बोलता। कोई भी नहीं बोलता। आपको एक टीचर आता है, आप लोग बोलते हैं फ्रॉड होता है ऑनलाइन में, मुझे सबसे बड़ा फ्रॉड ही कॉलेज में या फिर स्कूल में लगता है, पता है क्या? कॉलेज में एक टीचर आता है, बोलता है बेटा जितना अच्छा पढ़ोगे उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। है ना, यही बोलते हैं। जितना अच्छा पढ़ोगे उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। मुझे एक चीज बताओ, मिलती है? आया ना? बताओ, अच्छा पढ़ने से अच्छी नौकरी मिलती है? नो। चलो ठीक है, अगर अच्छा पढ़ने से अच्छी नौकरी मिलती तो आपके टीचर को क्यों नहीं मिली आज तक अच्छी नौकरी? वो क्यों 15-20 हजार की नौकरी कर रही है आपके कॉलेज में? चलो वो भी छोड़ो, मैं कहता हूँ आप लोगों की ड्रीम कार होगी 15-20 लाख वाली, थार होगी या कोई ना कोई गाड़ी होगी ना। मैं कहता हूँ थार ही मान लो। आप अपने टीचर के पास जाओ और अपने टीचर को बोलना मैडम मुझे ना थार लेनी है, थार 18 लाख रुपए वाली। कैसे लूं? आपके टीचर पता क्या बोलेंगे? बेटा अभी तो मैं खुद एक्टिवा पे आती हूँ, मैं तेरे को कैसे बताऊं थार लेना। मतलब कि आपने रोल मॉडल ही गलत लोगों को चूज किया है। आप उन लोगों से सीख रहे हो जिन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया। आप उन लोगों से सीख रहे हो जो जो खुद 15 हजार कमा रहा है, क्या वो आपको 1 लाख रुपए कमाना सिखा सकता है? बताओ जी। मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती। मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती। मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज को समझो कि आज तक जो हमें पढ़ाया जा रहा है ना, हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत पुअर है। वो आज भी यही पढ़ा रहा है, हड़प्पा का युद्ध, पानीपत की लड़ाई, झांसी की रानी, पाइथागोरस थ्योरम, अल्फा बीटा गामा, x+y का होल स्क्वायर। मुझे बताओ लाइफ में कहाँ काम आएगी ये सारी चीजें? कभी आपको किसी ने जॉब देने से पहले पूछा ये चीज कि आप ये चीज के बारे में बता दो, मैं आपको जॉब दे दूंगा 50 हजार की? बताओ। कोई भी नहीं पूछता। आज भी वही एजुकेशन दी जा रही है जो हमें दी जाती थी पहले स्कूल में। आज वाले बच्चों को भी वही सिखाया जा रहा है, क्योंकि इंडिया में ना एजुकेशन अपडेट ही नहीं हो रही। अदर कंट्रीज के अंदर लोग बच्चे इतने प्रैक्टिकल क्यों हैं? क्योंकि वहां पर ना बच्चों को हर एक साल बुक्स चेंज की जाती हैं। हर एक साल चीजें चेंज की जाती हैं उनकी एजुकेशन में, इसलिए वो बच्चे प्रैक्टिकल है। वहां पर ना ट्रेंड के हिसाब से चीजें सिखाई जाती हैं। बराबर। हमारे आज भी यही बोले जाते हैं, पढ़े लिख के जॉब करो, पढ़े लिख के जॉब करो, पढ़े लिख के जॉब करो। अगेन मैं जॉब को बुरा बताने के लिए नहीं आया आज। मैं जस्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? सो आज अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, आज अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर लोग अमीर है या लोग गरीब है, वो इन चार चीजों के बीच में, इन चार क्वाड्रेंट्स के अंदर है। लोग पूरी दुनिया में ये चार तरीकों से ही पैसा कमाते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है जी? एम्प्लॉय, EFBI, ये चार तरीके जी। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस ओनर, आई फॉर इन्वेस्टर। अब एम्प्लॉय कौन होता है पता है? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो इंसान एक जॉब कर रहा है, जो इंसान 10 घंटे 12 घंटे एक फिक्स कंपनी में कहीं पर सरकारी या प्राइवेट नौकरी में जाकर जॉब कर रहा है और उसको 10 15 20 25 50 हजार रुपए उसको फिक्स सैलरी मिल रही है मंथली, उसको क्या बोलते हैं हम? एम्प्लॉय। उसको हम क्या बोलते हैं? जॉब। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज आप बताइए, क्या आपके हिसाब से जॉब में सपने पूरे हो रहे हैं? बताइए। क्या आपके हिसाब से जॉब में सपने पूरे हो रहे हैं? क्या आपके हिसाब से जॉब में बढ़िया पैसा मिल रहा है? हाँ जी, मुंडी हिलाओ, मैं मुंडी देख रहा हूँ सभी लोगों की। हाँ या ना में जवाब तो दो। क्या जॉब में लोग खुश हैं? जॉब इज गुड, मैं ये नहीं बोल रहा जॉब गुड नहीं है, बट जॉब अच्छी थी आज से 5 साल 10 साल पहले। बट आज ना टाइम चेंज हो चुका है। अब जो लोग जॉब में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैम बैठे हैं, रुचिता मैम बैठे, रुचिका मैम बैठे हैं। रुचिका मैम, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ मैम, अगर आपका जॉब में दिमाग खराब हो गया, आप सभी लोग जॉब करते हो और आपका जॉब में दिमाग खराब हो गया, आप क्या बोलोगे? यार भाड़ में गई जॉब, मैं अपना काम शुरू कर लूंगा, मैं अपनी दुकान खोल लूंगा, मैं अपना टैक्सी स्टार्ट कर लूंगा, है ना? ये चीज सोचते हो, मैं मेकअप की दुकान खोल लूंगी, मैं साड़ी की दुकान खोल लूंगी। कोई ना कोई तो सोचते हो अपना काम। तो ई से जो लोग निकलते हैं वो आते हैं एस के अंदर, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय।
सेल्फ एम्प्लॉय लोग कौन से होते हैं पता है? जो अपनी दुकान स्टार्ट कर लेते हैं, अपना एक इंडिविजुअल छोटा सा स्टार्टअप। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम करने का तरीका छोटा बड़ा होता है। कोई टैक्सी लगा लेता है, कोई राशन की दुकान। आपकी गली में देखना राशन की दुकानें कितनी सारी हो गई होंगी आजकल। आपकी गली में मेकअप के ब्यूटी पार्लर कितने हो गए होंगे। लाइक पहले पहले क्या होता था, पूरी गली में पूरे मोहल्ले में एक आधा ब्यूटी पार्लर होता था। आज हर एक गोपी बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू, सब ने मेकअप के कोर्स किए हैं और सबने घर के बाहर बोर्ड लगा दिए, फलाना फलाना मेकअप आर्टिस्ट लगा दिए जी। हर एक घर, जो इंसान घर बना रहा है, नीचे दुकान खोल रहा है राशन की। अब जरा जाके देखना, वो लोग राशन वाली दुकान जो आज के टाइम पे जो खोल के बैठे हैं, वो दोपहर को शाम को ऐसे मक्खियां मार रहे हो। क्यों? मोहल्ले में लोग तो उतने ही है ना। जो लोग पहले दो दुकानों से जाते थे, अभी चार दुकानें खुल गई, लोग तो उतने ही हैं। अब ये लोग जॉब से थोड़ा अच्छा पैसा कमा लेते कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि सुबह 6 बजे दुकान खोलते, रात को 11 बजे दुकान बंद करते हैं, 12 बजे। अब इनको अगर पैसा कमाना है तो इनको दुकान खोलनी पड़ेगी। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अगर आप दुकान नहीं खोलोगे तो पैसा नहीं आएगा। क्या इनका लाइफस्टाइल कैसा है मुझे बताओ? क्या ये बहुत लाख रुपए कमा रहे हैं? नहीं जी। आज इनका भी सेम ही हाल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अब सेल्फ एम्प्लॉय से ना लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हमारे इंडिया में। सेल्फ एम्प्लॉय के आगे पता है क्या आता है? बीफ और बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन होता है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक, जिनको हम सेठ लोग बोलते हैं, जिनको हम दादा लोग बोलते हैं, बाबूजी है ना, ओनर, वो सभी लोग। अब ये अभी देखो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री आपके उधर होंगी ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी। उनके मालिक क्या करते हैं? गाड़ी में आते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, गाड़ी में चले जाते हैं। और उनको पैसा कैसे आता है पता है? उनको पैसा आता है उनके एम्प्लॉयज के थ्रू, उनके नीचे जो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग एक फैक्ट्री को स्टार्ट करोगे, सोचो एक फैक्ट्री के अंदर आपके साथ 50 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आपको 50 एम्प्लॉय से पैसा आएगा। बट अगर वही फैक्ट्री के अंदर 50 की जगह आप 200 एम्प्लॉयज के रख लो, तो आपको 200 एम्प्लॉय से पैसा आएगा, आपको ज्यादा पैसा आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वहां पर जो पैसा आता है, एक नेटवर्क के थ्रू, एक लोगों के थ्रू, एक टीम वर्क के थ्रू आता है। ठीक है ना? ऊपर वाला पैसा कमाता रहता है मालिक, नीचे लोग काम करते रहते हैं, सिंपल। उसके बाद जो लोग कौन से आते हैं पता है? उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर लोग, आई फॉर इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर की बात करें तो वो कौन होते हैं? जो कि जिनके पास पापा दादा के ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया था, वो आगे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, पैसे का पैसा कमाई जा रहे हैं, सिंपल। ये चार तरीके हैं। अब मैं आपको ना एक मौका दे रहा हूं लाइफ में, कि अगर आपको लाइफ में एक मौका मिले इन चारों में से चूज करने का, ESBI। क्या जी? ESBI। तो आप इन चारों में से क्या यूज करोगे, मेरे को चूज करोगे, मेरे को चैट में बता दो रिप्लाई करके। ESBI में से आप लोग क्या चूज करोगे? चैट में रिप्लाई करके बताओ। मनकीरत जी, उठ के बैठना पड़ेगा जी, नहीं तो मीटिंग छोड़ के जा सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, बताइए जी। बी। बी। क्या बात है जी? क्या बात है? बी 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 बी। आप सभी को पता है, अगर मैं आप लोगों से आज एक बात पूछूं ना, इंडिया में सबसे बढ़िया घर, गाड़ी, बंगला, लाइफस्टाइल, कपड़ा किसके पास है? आप बोलोगे जो लोग मालिक लोग हैं उनके पास है। सभी लोगों ने बी भी चूज किया, सभी ने बी भी चूज किया। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने एस वगैरह चूज किया होगा या आई चूज किया होगा। अब आपको एक सरप्राइज दे दूं, मैं आपको कोई भी जॉब देने के लिए नहीं आया, मैं आपका कोई भी मालिक नहीं हूं। मैं आपको एक ऑनलाइन बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देने के लिए आया हूं, कि आज जो आप काम करोगे वो एक ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड ही है। आप अपने घर पे रह के इस बिजनेस को स्टार्ट करके अपना बढ़िया लेवल पे अर्निंग कर सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। वो सारी चीजें हम लोग सिखाएंगे, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग से मिलेंगी। ठीक है जी? चलें आगे बढ़े। बेसिक चीज समझ आ गई कि हम किस में डील करते हैं, हम ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। ठीक है जी? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज इंडिया में ज्यादा लोग अमीर क्यों नहीं है ना? क्योंकि आज 95% लोग जॉब या फिर खुद की दुकानों में फंसे हुए हैं, आगे तो बढ़ ही नहीं रहे। और अब इंडिया में 5% लोग ऐसे हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं, और पूरे 95% पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लाइफस्टाइल सारी चीजें। अब मैं कहता हूं आप कोई भी काम करो, भले आप जॉब करो, भले आप बिजनेस करो, हम ना ये 5 चीजों के लिए काम करते हैं। एक तो अच्छा पैसा कमाने के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छा टाइम फ्रीडम के लिए, और सिक्योरिटी के लिए। अब अगर मैं आपसे जॉब के बारे में बात करूं, क्या जॉब में ये पांचों चीजें पॉसिबल है? पहली बात, क्या लगता है आपको जॉब में एक अच्छा पैसा मिल रहा है? बताओ। यहाँ पर बहुत सारे लोग, यहाँ पर ना हाउसवाइफ काफी सारी बैठी हुई हैं। आज एक मैं नॉर्मल सी बात करता हूँ। आज एक LKG UKG बच्ची के एडमिशन का खर्चा पता है कितना है? 35 से 40 हजार है, अच्छे स्कूल में है, 35 से 40 हजार। क्या आपको लग रहा है 35 40 हजार की मार्केट में जॉब भी मिल रही है? नो। अच्छा पैसा नहीं है। दूसरी चीज, हेल्थ। आज मैंने रिसेंट अभी देखा था पुणे की न्यूज में, कि पुणे में जॉब का इतना ज्यादा प्रेशर था, वर्कलोड का इतना ज्यादा प्रेशर था, 22 लोगों को हार्ट अटैक आ गया जी। प्रेशर बहुत ज्यादा है। समझो, हेल्थ बहुत ज्यादा नुकसान, टेंशन इतनी ज्यादा दी जा रही है, टारगेट इतने ज्यादा दिए जा रहे हैं, प्रेशराइज इतना ज्यादा किया जा रहा है कि जॉब बहुत ज्यादा मुश्किल हो रखी है। उसके बाद लाइफस्टाइल। जॉब जॉब में पैसा नहीं मिल रहा तो लाइफस्टाइल कैसा होगा? अगर कहते हैं ना लाइफस्टाइल, आज लोग लग्जरी लाइफस्टाइल चाहते हैं, हर एक लोग चाहता है अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए, उसके लिए पैसा लगेगा। इसके बाद टाइम फ्रीडम। मैं ये नहीं बोल रहा जॉब में लोग अच्छा पैसा नहीं कमा रहे, जॉब में लोग कमाने वाले एक एक दो दो लाख भी कमा रहे होंगे। बट क्या आपको लग रहा है वो लोग फैमिली को टाइम दे रहे होंगे? नो। मैं आप लोगों को 2-2 लाख की जॉब देता हूँ।
कौन करेगा मेरे साथ 2 लाख की जॉब? बट अगेन फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, कंडीशन ये है। करोगे जॉब? आप बोलोगे सर फायदा ही क्या है सर जॉब करने का, जब फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। उसके बाद सिक्योरिटी, अगर जॉब में आपको कुछ हो जाता है कि आपके बॉस आपको आपका खर्चा देंगे हर एक महीने, आपके बच्चों की ट्यूशन की फीस देंगे, स्कूल की फीस? नो। तो सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो जॉब में ये पांचों चीजें नहीं है। हम जो लगते हैं ना, हमारा सपना है एक अच्छी जॉब लग जाए, कुछ भी नहीं है जी। उसके बाद बिजनेस की बात करता हूँ, अगर आपको बिजनेस में ये पांचों चीजें पॉसिबल हैं, यस और नो, मुझे चैट में बता सकते हैं या मुंडी ला के बता सकते हैं, क्या ये पांचों चीजें बिजनेस में पॉसिबल हैं? आप बोलोगे यस यस यस। मैंने यहाँ पर यस और नो दोनों लिखा है, मतलब 50-50 है। अगर काम चल गया तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर दुकान चल गई तो पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। सही बोल रहा हूँ जी? तो बस आपको यही समझना पड़ेगा कि जॉब से ज्यादा अच्छा बिजनेस है। बट आज तक जब आपको पता है कि बिजनेस अच्छा है, तो आप लोगों ने बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट किया? आप लोगों ने जब बी चूज किया कि बी, तो आप लोगों ने बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट किया जी आज तक? कोई बताना चाहेगा? सबसे पहला रीजन, इन्वेस्टमेंट। अगर छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले 3-4-5 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ? 3-4-5 लगाना पड़ेगा। उसके बाद रिस्क है, चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चला तो पैसे डूब जाएंगे। कंपटीशन, आप पहले तो नहीं हो जो साड़ी की दुकान खोल रहे हो, आप पहले तो नहीं हो जो कपड़ों की दुकान खोल रहे हो, आप पहले तो नहीं जो ब्यूटी पार्लर खोल रहे हो। ऑलरेडी मार्केट में लोग धुरंधर से धुरंधर बैठे हैं। इसके अलावा लैक ऑफ नॉलेज, आज तक किसी ने बिजनेस करना सिखाया नहीं कि आजा तेरे को मैं बिजनेस करना सिखाता हूँ, नहीं। आप ना एक लाइव एग्जांपल आज चेक करना अपने घर वालों के साथ। आप अपने हस्बैंड को, अपने मम्मी पापा को एक बात बोलना कि सुनते हो मम्मी पापा, हमारी गली में ना एक मिश्रा अंकल है, वो महीने का 2-3 लाख रुपए कमाते हैं। वैसे ही बोलना, 2-3 लाख कमाते हैं। आपके मम्मी पापा पता क्या बोलेंगे आपके हस्बैंड? अरे चुप कर जा, वो तो 2 नंबर का काम करते हैं। आपके मम्मी पापा ये नहीं बोलेंगे वो बिजनेस करते हैं, वो पता क्या बोलेंगे? वो 2 नंबर का काम करते हैं। अरे मार्केट में हर एक अमीर इंसान 2 नंबर का काम करता है क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं है। हमें आज तक की वो नॉलेज ही नहीं मिली। आज 21वीं सदी है, आज 2025 चल रहा है, और आज हम भी यही सोच रहे हैं 10-15 हजार में जॉब मिल रही है। आप खुद सोचो, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई करूंगी, मुझे अच्छा जॉब मिल जाएगा। आप एक एक बार सोचो तो सही कि आफ्टर बीकॉम बीएड करने के बाद आपको जॉब कितने की मिलेगी? 25 हजार की जॉब नहीं मिलेगी, 25 हजार की बात कर रहा हूं मैं। और अगर 4-5 साल बाद सोच रहे हो मेरे को 25-30 हजार की जॉब मिल जाएगी, तो 4-5 साल बाद खर्चे कितने बढ़ जाएंगे? आज एक नॉर्मल से घर का खर्चा 50-60 हजार है, जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। 50-60 हजार की जॉब तो मिल नहीं रही है। बैंक का मैनेजर कमाता है 50-60 हजार, जिसकी एज 50 साल है। समझ रहे हो? तो आज के टाइम पे मार्केट में अच्छा पैसा कमाना बहुत हार्ड है। बट अगर टाइम के हिसाब से आप लोग अपने माइंड को चेंज करोगे, अपने आप को चेंज करोगे, तो आप कमा सकते हो। तो जो मैं बिजनेस आपको दिखा रहा हूँ, पहली बात तो उसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। जब लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क काहे का होगा? कोई भी रिस्क नहीं है। तो दूसरी बात, कंपटीशन कोई नहीं है, वर्ल्ड वाइड कोई कंपटीशन नहीं है। इसके अलावा रही बात काम को कि सर हमें बिजनेस करना आता नहीं है, मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगा। हम सभी लोग आपको बिजनेस करना सिखाएंगे, कैसे करना है। मैं आपका मेंटोर हूँ, मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगा। ठीक है ना? बस आप सीखने वाले होने चाहिए। यहाँ पर वो लोग कभी कामयाब नहीं होंगे जो सीखने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ना? हर एक बिजनेस किसी ना किसी इंडस्ट्री में होता है। हमारा जो बिजनेस है वो वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर, सेहत के अंदर है। कहते हैं जब बिजनेस उस चीज का करो जिस चीज की मार्केट में डिमांड है। और आज मार्केट में डिमांड किसकी है? हर एक घर में कोई ना कोई बीमारी है। आज लोगों को हेल्थ की जरूरत है, और आज हम हेल्थ के अंदर ही डील करते हैं। ठीक है जी, ये नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। सबसे ज्यादा अमीर लोग वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर बनने वाले हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री के बारे में सुन रहे हो ना, तो आप लोग बहुत लकी हो। कई लोगों को ये पता ही नहीं है। ठीक है जी। अब बात करते हैं, हम 2 इंडस्ट्रीज में डील करते हैं। पहली तो वेलनेस इंडस्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्री है जी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। कौन सी है जी? नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों ने क्या सुना हुआ है? क्या सुना होगा जी? अरे सर, ये तो वही काम है बंदे बुंदे जोड़ने वाला। अरे सर, ये तो वही काम है चेन बनाने वाला। क्या सुना है जी? यही सुना है? यही सुना होगा ना सर, कंपनियां भाग जाती हैं, सर लोग फ्रॉड कर देते हैं। यही सुना है? चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आप लोग बोलते हो नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने का काम है, मुझे बताओ जोड़ने का मतलब क्या होता है? बताओ, बंदे जोड़ने का मतलब क्या होता है? मुझे आप लोग समझाओ। क्या आप लोग मुझे जानते थे पहले? बताओ। नहीं। आज आप मुझे जान रहे हो, मतलब हम आप लोग मेरे साथ जुड़ ही रहे हो। आप लोग मेरे साथ काम करोगे तो जुड़कर ही तो काम करोगे, या अलग होके काम करोगे? चलो उससे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मुझे एक चीज बताओ, आप जो भी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, क्या उस कॉलेज में आप अकेले पढ़ते हो? कोई और बच्चा नहीं पढ़ता? कोई और नहीं जुड़ा वहां पर? कितने सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आपको सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है? अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं। वो अलग अलग टीचर्स किसने हायर किए हुए हैं?
प्रिंसिपल ने। सारा दिन काम कौन करता है? टीचर्स। पैसा कौन कमाता है? प्रिंसिपल। देखा जाए तो प्रिंसिपल ने भी तो नेटवर्क ही बनाया, बंदे ही जोड़े हुए हैं। अब यहाँ पर एक मैम है, फॉर एग्जांपल अस्मिता मैम, आप बैठे हो, सोचो मैम आपके ना 10 ब्यूटी पार्लर है, 10 ब्यूटी पार्लर, क्या आप अकेले 10 ब्यूटी पार्लर चला लोगे? नो। 15 से 20 मेकअप आर्टिस्ट रखोगे। उसके बाद ये सोचो, अब मेकअप, अब आपको पैसा कैसे आएगा? जब उन ब्यूटी पार्लर के अंदर गाय भैंस कुत्ता बिल्ली मेकअप करवाने आएंगे, है ना? गाय भैंस ही करवाते हैं मेकअप, या लोग लगेंगे? लोग। जब आपके साथ कस्टमर जुड़ेंगे, बंदे जुड़ेंगे। अब सोचो आपको पहले महीने 50 कस्टमर आए, आपको 50 कस्टमर से पैसा आएगा कि नहीं आएगा? अगर सोचो सेकंड मंथ में सेम वही 10 दुकानों में 200 कस्टमर आ गए, तो आपको 200 कस्टमर से पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा। क्यों? योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अब यहां पर एक मैम बैठे हैं, नीना मैम, नीना विरदी मैम। सोचो आपने साड़ी की या सूट की दुकान खोल ली, एक दुकान खोली 5 लाख रुपए लगा के। मैम दुकान चल नहीं रही, बंद कर दोगे दुकान? क्या करोगे? हेलो बहन, क्या हाल है? बहन मैंने दुकान खोली है, जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, तेरे को स्पेशल डिस्काउंट दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे, इंस्टाग्राम पेज बनाओगे, पैम्पलेट लगवाओगे, बैनर लगवाओगे, होर्डिंग लगवाओगे, बोलवाओगे माइक में, है ना, स्पेशल ऑफर्स निकलवाओगे। किस लिए निकलवाओगे, किस लिए लगवाओगे इतना कुछ? ताकि मेरा नेटवर्क बने, मेरा काम चले, मेरे कस्टमर जुड़े। बराबर ना? तो नेटवर्क हर एक जगह पर है। बिजनेस का दूसरा नाम होता है नेटवर्क। आप जब पानी पूरी खाने जाते हो, आपको पानी पूरी वाला क्या बोलता है? अरे दीदी बड़े दिनों बाद आए हो, अरे भैया बड़े दिनों बाद आए हो। क्या वो आपको जानता है? नहीं। वो आपको खुश करने के लिए बोलता है कि दीदी को खुश हो जाए, और दीदी 10 मिनट रुक भी जाए फिर मेरे लिए। ये कुछ नहीं है, नेटवर्क को बनाए रखने के एक वो है, जस्ट फंडामेंटल्स है, कुछ तरीके हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा दिमाग को ओपन करके चलना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है। लोग फ्रॉड पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग कई एक होता है मार्केट में कई कंपनीज, हजारों कंपनीज, पता है कौन सी चल रही हैं? चेन सिस्टम वाली, दो के नीचे दो जोड़ो, दो के नीचे दो जोड़ो, खूब पैसा कमाओ, और ऐसा वैसा। वहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वहां पर कोई भी हाथ पैर नहीं होता, बातों का सिर पैर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ फ्रॉड कंपनी वाला, मैं पता क्या बोलूंगा? हाँ जी मैडम क्या हाल है, हाँ जी दीदी क्या हाल है, मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, मैं आपको लाखों बना दूंगा, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, मैं आपको रातों रात राजा बना दूंगा, रानी बना दूंगा। आप मुझे बस 50,000 दो, मैं आपको बदले में 1 लाख रुपए दूंगा, इतना बढ़िया बिजनेस है। इतना ज्यादा, मतलब कि वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा। आपको ना कहीं साफ पता लग जाएगा ये बंदा लालची है। और हम उन चीजों में डील नहीं करते, मैं आपको साफ बताता हूँ। ना यहाँ पर कोई पैसा डबल वाली स्कीम है, ना यहाँ पर कोई ऐसा है कि हाँ भी बड़ी बड़ी बातें करो, दो लोगों को जोड़ो, दो लोगों से पैसा लो, उनको बोलो आगे दो, दो लोगों को जोड़ के पैसा लो। वो वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर, हम उन चीजों में डील नहीं करते। अगर यहाँ पर आपको कोई बोलेगा कि पैसा डबल कर देंगे, आपको दो लोगों को जोड़ना है, दो के आगे उनको, उनसे पैसे लेने हैं, उनको जुड़वाना है, नहीं, नहीं करना, छोड़ देना फिर। यहाँ पर वो सिस्टम ही नहीं है। हमारा काम है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डील करना। ठीक है जी। सो नेटवर्क का मतलब समझ आया? हम वो चेन सिस्टम में डील नहीं करते। अब आती मार्केटिंग की बात। कई लोगों को लग रहा होगा सर मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, है ना, प्रोडक्ट सेल करना होगा। देखो, हर एक बिजनेस में प्रोडक्ट्स होना कंपलसरी है। साड़ी की दुकान खोलोगे तो साड़ी रखोगे कि नहीं रखोगे? पानीपुरी की दुकान खोलोगे, पानीपुरी रखोगे कि नहीं रखोगे? या बिना प्रोडक्ट की दुकान खोल के बैठ जाओगे? तो बिजनेस में प्रोडक्ट इज कंपलसरी। बट अगेन हमारा काम कोई भी डोर टू डोर सेलिंग का नहीं है। अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता, मैं आपको बोलता ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको इतने का खरीदो, इतने का बेचो, जाके बीच में इतना पैसा कमाओ। जाओ रीना कुमार जी, जाओ पैसा कमाओ, इसको खरीदो बेचो। सिंपल, हमारा वो काम ही नहीं है। मैंने आपको बोला ही नहीं खरीदने बेचने वाला काम है। ना मैं आपको ये चीज पहले ही दिन बोल रहा हूँ, ना मैं आपको लोगों के घर घर जाने के लिए बोलूंगा, ना मैं आपको खरीदने बेचने के लिए बोलूंगा, ना मैं आपको लोगों को कन्विंस करने के लिए बोलूंगा। हमारा काम है मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का। आपने टाटा का नमक सुना है सभी ने? टाटा का नमक, टाटा वाला उसको बेच रहा है या उसका बिजनेस कर रहा है? वो उसका बिजनेस कर रहा है। बेच कौन रहा है? शॉपकीपर, जिसने दुकान खोली हुई है, जिसने स्टॉक भर कर रखा हुआ है। हमने शॉपकीपर नहीं बनना, हमने बिजनेस ओनर बनना है। हमारा यहाँ पर मेन काम क्या है? यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे सर काम क्या है मेन? हमारा मेन काम है 80%, 20%, 80% हमारा काम है ये बिजनेस लोगों को शेयर करना। जैसे आप एक आज पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी चाहते, लोग भी चाहते हैं हमें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले पैसा कमाने के लिए, पार्ट टाइम में या फुल टाइम में घर पे रहकर। तो वैसे ही हमारा 80% काम है नेटवर्क बनाना, लोगों को ये बिजनेस समझाना, उनको बताना। 20% काम है प्रोडक्ट शेयर करने। यहाँ पर प्रोडक्ट्स कैसे शेयर करने हैं, बिजनेस कैसे शेयर करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। वो यहाँ पर सीनियर्स हैं बहुत, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं जो आपको सिखाएंगे। सीख के कर तो सकते हो, सीख तो सकते हो, सीख तो सकते हो ना? सिंपल। हिंदी में सिखाएंगे, हिंदी में सीखना है, अपने अपनी भाषा में काम करना है, सिंपल। कौन सी मुश्किल वाली बात है बताओ? यहाँ पर कोई मैंने हाथी चलाना थोड़ी सिखाना है आप लोगों को।
मम्मी के पेट से तो कुछ भी नहीं सीख के आए, चलना भी हमने बाहर सीखा है, एबीसीडी भी यहाँ सीखी है, तो बिजनेस करना क्यों नहीं सीख सकते? बस बात क्या, आपका माइंडसेट होना चाहिए ना सीखने के लिए। आपको होना चाहिए कि मुझे सीखना है, तो आप कर सकते हो। इसके अलावा आई थिंक सो आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर हो गई है। इसके अलावा वो होता होगा कंपनी भाग जाती है ना, कई लोग बोलते हैं कंपनियां भाग जाती हैं, हाँ जी भाग जाती हैं जी। पता है कंपनियां कौन सी भागती हैं? आप अपनी दुकान है, आपकी 4x4 की दुकान है, आपकी दुकान बढ़िया से चल रही है, कि आप दुकान छोड़ के भाग जाओगे? नो। कंपनी कौन सी भागती है? जिसका काम नहीं चलता। याद रखना, जो कंपनी पिछले 47 ईयर से चल रही है वो कंपनी भागेगी थोड़ी यार। मैं चलो यहाँ पर आपको बोलता हूँ, आई थिंक रीना मैम आप मैरिड हो, रीना कुमारी मैम, अगर मैं आपको पूछूं आपके हस्बैंड भाग गए तो बताओ जी। अगर आपके हस्बैंड भाग गए तो, यहाँ पर मैं हाउसवाइफ को पूछूं आपके हस्बैंड भाग गए तो, आप क्या बोलोगे? सर नहीं भागेंगे, यही बोलोगे ना? मैं बोलूंगा नहीं भागे तो, आप बोलोगे सर भाग ही नहीं सकते। मैं बोलता नहीं मान लो, आप बोलोगे भाग ही नहीं सकते। क्यों नहीं भाग सकते? क्योंकि आपको पता है कि सर उनका बैंक अकाउंट इधर है, घर परिवार इधर है, जायदाद इधर है, बच्चे इधर है, वाइफ इधर है, क्यों जाएंगे? आपके हस्बैंड या आप लोग जहां पर जॉब करते हो, क्या उन्होंने लेटर लिख के दी हुई है कि यहाँ पर फ्रॉड नहीं होगा? बताओ, क्या उन्होंने आपको लेटर लिख के दी है कि फ्रॉड नहीं होगा? नहीं। सॉरी जी, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया, सॉरी। सो थोड़ा सा इस चीज को समझो कि आज हम जो बिजनेस देख रहे हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, कुछ लोग इसमें गलत आ जाते हैं, ठीक है जी। कुछ लोग इसमें गलत आ जाते हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम पे नेगेटिविटी ज्यादा फैल रही है, ठीक है ना। और कोई भी कंपनी अगर भागती है, वो आप अगर उसका बैकग्राउंड अच्छे से स्टडी करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि ये वो कंपनी नहीं है भागने वाली, ठीक है जी। इसके अलावा रही बात कि सर फ्रॉड हो जाता है, वो हो जाता है, मैंने पहले स्टार्टिंग में क्लियर किया। मुझे बताओ फ्रॉड होता कैसे है? मैं आपके साथ फ्रॉड करूंगा कब? जब मैं आपसे कोई पैसा लूंगा। मैंने आपको आपसे कोई किसी से फीस चार्जेस वगैरह लिए हैं आज के वेबिनार के लिए? बताओ, किसने कोई फीस दी हो? 5,000 रुपये, 2,000, 1,000 रुपये? नो। मैं आपसे पूरी जिंदगी कोई फीस चार्जेस नहीं लेने वाला, कोई ट्रेनिंग का कोई चार्जेस नहीं लेने वाला। मुझे बताओ मैं किस चीज का फ्रॉड करूंगा आपसे? जब मैं कोई पैसा लूंगा तभी तो फ्रॉड करूंगा। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तो अगेन, थोड़ा आंखों से आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना, आंखें खोल के भरोसा करना है, हर एक चीज को स्टडी सर्च करके भरोसा करना है। तो आपको कोई भी पागल नहीं बना सकता। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। हर एक देखो, हर एक आज के टाइम पे हर एक बड़ा से बड़ा लोग जुड़े हुए हैं हर एक जगह पर। फेसबुक के साथ जुड़े हैं, जियो की सिम चला रहे हैं, जियो के साथ फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, हर एक जगह पर लोग जुड़े हुए हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। आज देखो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग को कहते हैं, ये कहते हैं, बिल गेट्स आके आपके सामने क्वाड लिखा हुआ है कि अगर वो कहते हैं कि अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करने का मौका मिले तो नेटवर्क मार्केटिंग को मैं चूज करूंगा। क्यों भाई, वो बंदा पागल है? नहीं, उसको पता है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि यार ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यार ये नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई चीज गलत है, अगर कोई चीज गलत है, क्या वो चीज स्कूल में सिखाई जाएगी, कॉलेजेस में सिखाई जाएगी बच्चों को? बताओ, अगर कोई चीज गलत है, क्या वो चीज बच्चों को कॉलेजेस में सिखाई जाएगी? बताओ, नहीं ना। मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, उस वीडियो को ध्यान से सुनना कि आज जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, वो एमबीए में सिखाई जा रही है स्टूडेंट्स को। एमबीए स्टूडेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग सिखाई जा रही है। मेरे ऊपर बिलीव नहीं, पहले ये वीडियो देखो, फिर उसके बाद मैं आपके आगे प्रूफ देता हूँ बहुत सारे, ठीक है जी, 1 मिनट। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। दोस्तों एक चीज ध्यान देना कि आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक कि आपके घर में कोई लड़की हो, कोई लड़का हो जो ग्रेजुएशन करने वाला हो या जो 12th पास किया, आप कौन सा कोर्स कराएंगे? तो 90% गार्जियन पता सवाल सर जवाब क्या आता है? एमबीए कराऊंगा, एमसीए कराऊंगा, बीटेक कराऊंगा, बीसीए कराऊंगा, बस पढ़ाई खत्म। क्योंकि एमबीबीएस पढ़ाने का क्षमता मीडियम परिवार के पास है नहीं, 70-75 लाख का खर्चा है, राइट। तो हायर एजुकेशन हमारी देने की क्षमता नहीं है। अल्लोवर में बजा कौन? एमसीए बीटेक यही बचे। अब बिलीव करो, ये एमसीए बीटेक एमबीए वाले आज मारे मारे घूम रहे दोस्तों, नौकरी नहीं मिलती। मैं इसलिए बोला हूं कि मेरी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी थी दिल्ली में, और मैंने देखा था कि हमारे यहां हर महीने 2-4 लड़के वैसे एमबीए एमसीए आ जाते, फ्री में जॉब करने को तैयार थे कि सर कम से कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो दोगे, घर बैठे बैठे भूल जा रहा हूं क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है, राइट। और आप अपने बच्चों को आज भी वो पढ़ाई कराते हो, जबकि आपके बच्चों को दोस्तों वो पढ़ाई करानी चाहिए जिसमें फ्यूचर सिक्योर हो। किसमें है? रोबोटिक्स। आने वाला फ्यूचर दोस्तों रोबोट्स का है। अपने बच्चों को रोबोटिक्स का कोई कोर्स कराओ, फ्यूचर ब्राइट है। सैटेलाइट्स, आने वाला हर चीज सैटेलाइट पे चला, सैटेलाइट का कोर्स कराओ। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स कभी मरने वाली नहीं है, उस पे ले जाओ। लेकिन आज भी हम बच्चों को क्या कराए? एमसीए बीसीए एमटेक बीटेक में डाल रहे हैं, जहां कुछ भी रखा नहीं है, लोग मारे मारे घूम रहे हैं।
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जरा ध्यान देना कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों जब कोई डेटा लेके आती है ना, मैं रिपीट करूंगा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई डेटा लेके आती है, कोई प्लानिंग करती है, तो कल के लिए प्लान नहीं करती, आगे 10 साल 15 साल 20 साल बाद का प्लान आज ही कर लेती है। जब एक रोड पास होता है दोस्त, तो वहां पे आबादी आज कितनी है, 10 साल बाद कितनी हो सकती है जनगणना के आधार पे, और 20 साल बाद कितनी हो सकती है, उतना जगह पहले से कवर कर लिया जाता है। आप देखोगे जब अतिक्रमण हटाया जाता है आपके शहर में से, तो रियल में जमीन गवर्नमेंट ने पहले से पास कर रखा था कि जब आबादी बढ़ेगी तो कैसे मैं इसको कंट्रोल करूंगा, लेकिन जबरदस्ती हम जैसे लोग कब्जा करके वहां बैठे होते हैं। मैं ये क्यों बोला, गवर्नमेंट जब प्लानिंग करती दोस्त तो आज का नहीं करती। आप जरा देखना, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 2014 से नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक एमबीए का कोर्स चला रहा है, डायरेक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग। आपको क्या लगता है बेवकूफ है? नहीं, दे नो वेरी वेल कि आने वाले 10 साल में क्या डिमांड होने वाली है इंडिया के अंदर में। लोगों को ड्रीम होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन बस मिल जाए, ड्रीम होता है, ड्रीम सपना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दोस्तों 2018 लास्ट में कोर्स लॉन्च किया, ध्यान दीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में। आप देख सकते हैं ये जो कटिंग है ये एजुरेट डायरेक्ट वेबसाइट से मैंने खुद लिया था, और दिल्ली आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का लोगो बना हुआ है पीछे, है ना, पीछे वाटरमार्क होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग पे पढ़ाई लेके आ गई, और यदि अभी भी आपको डाउट है कि इस बिजनेस में जाऊं कि न जाऊं, सही है कि फ्रॉड है, तो भैया धन्य हो, महान है आप लोग। फक्र होता आपके सोच के ऊपर में कि या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी समझदार हो या आप समझदार हो। आज यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स लेके आ चुकी है और अभी भी आपको डाउट है दोस्त, तो आप वाकई में भगवान से पूछ के पैदा हुए होंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। क्यों कर रहा हूं, आप देखना बुक की एक कटिंग है ऊपर, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, या ब्रैकेट में लिखा है मल्टी लेवल मार्केटिंग, हाउ मेनी टाइप हाउ टाइप्स ऑफ प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज एजुकेशन दिया जा रहा है और अभी भी आपको डाउट है। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, 8वीं क्लास तक में प्लानिंग चल रही कि नेटवर्क मार्केटिंग को एक सब्जेक्ट के रूप में डाला जाए, कि जब बच्चे, मैं रिपीट करूंगा, जब बच्चे 8वीं क्लास पार करें तो उनको साइंस में, आर्ट में, किस में, कॉमर्स में नहीं, उनको यह मालूम होना चाहिए कि यस नेटवर्क मार्केटिंग भी एक फ्यूचर है, करियर है। और आपको अभी भी डाउट है कि फील्ड में आऊं कि ना आऊं। दोस्तों हमेशा ध्यान देना, 2016। हाँ जी, क्या समझ आ रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है कि आज के टाइम पे एमबीए की स्टडी, एमबीए में नेटवर्क मार्केटिंग सिखाई जा रही है। चलो मैं कहता हूँ हो सकता है आप लोगों के मन में आ रहा हो, क्या पता सर ये वीडियो एडिट की हो, फेक बनाई हो। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, ये वीडियो फेक हो सकती है, गूगल तो नहीं फेक हो सकता। आप गूगल पे जाके सर्च करना नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, फीस ऑफ दिल्ली, मतलब कि फीस पता करना, गूगल से पूछना कि नेटवर्क मार्केटिंग की दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस कितनी है। 3.5 लाख रुपए फीस है जी, 2 साल की। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी सिखा रहा है, इंडिया की टॉप 13 यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रही है, वो भी एमबीए के अंदर, एमबीए के अंदर, तो फिर आप क्या, चलो मैं कहता हूँ वो भी चीजें छोड़ो, आपके आसपास में कोई बड़ा कॉलेज होगा ना, वहां पर जाके चेक करना एमबीए में नेटवर्क मार्केटिंग सिखाई जाती है कि नहीं सिखाई जाती। अगर नहीं सिखाई जाती होगी तो मत करना। आप किसी स्टूडेंट से पूछना कि नेटवर्किंग सिखाई जाती है, वो पता क्या बोलेंगे, सिखाई ही नेटवर्किंग जाती है और कुछ है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस का दूसरा नाम ही नेटवर्किंग है। ठीक है जी, सो यहाँ तक जस्ट बेसिक। उसके बाद आगे कि अब हमारी कंपनी का नाम क्या है, उसका नाम है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। अब देखो मुझे नहीं पता, हो सकता है यहाँ पर काफी सारे लोग बैठे हैं, हो सकता है किसी ने पहले इसका नाम सुना हो सकता है किसी ने पॉजिटिव सुना हो सकता है किसी ने नेगेटिव सुना हो। देखो आज फॉरएवर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ना हजारों नहीं लाखों लोग काम कर रहे हैं इंडिया में, हजारों नहीं लाखों लोग, बट कुछ लोग गलत तरीके से भी काम कर रहे हैं। देखो कंपनी बुरी नहीं है, लोग कुछ गलत आ जाते हैं जो लोगों से पैसा लेके फ्रॉड कर देते हैं, लोगों से पैसा लेके भाग जाते हैं, लोगों से पैसा लेके ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से 5-5 हजार रुपए लेके आपको छोड़ दूं, आपके पैसे लेके भाग जाऊं, आप मुझे फ्रॉड थोड़ी बोलोगे, आप कंपनी को फ्रॉड बोलोगे। आप बोलोगे फॉरएवर कंपनी में ना एक बंदा था उसने फ्रॉड किया, फॉरएवर कंपनी अच्छी नहीं है, यही बोलोगे। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ये कुछ गलत लोगों की वजह से ना फॉरएवर के रिलेटेड थोड़ी सी नेगेटिविटी आपको सुननी मिल सकती है, वरना फॉरएवर कंपनी बुरी नहीं है, ये मैं आपको पहले दिन ही बता रहा हूं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर हम आपके ऊपर कैसे बिलीव करें, क्या पता आप भी फ्रॉड हो। मैं कहता हूं चलो मैं यहाँ पर आपके में से सभी लोग यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अस्मिता जी, सब अगेन आपके साथ बात करूंगा। मुझे बताइए अगर आपके बारे में मैं गूगल पे डिटेल सर्च करूं, अस्मिता सावंत, क्या मुझे सारी डिटेल मिल जाएगी आपका नाम सर्च करूंगा तो? नो। पायल जी आपकी, या मैं आप सभी लोगों का नाम सर्च करूं मुझे डिटेल मिल जाएगी? नहीं। आप मेरे बारे में ना गूगल पे जाके सर्च करो केवल सिंह फॉरएवर, अभी KEWALSINGH सिंह FOREVER, केवल सिंह फॉरएवर सर्च करो पायल मैम गूगल पे।
सर्च करो जी सभी लोग, सुजाता जी सर्च करो, श्रेया जी सर्च करो गूगल पे, तभी समझ आएगा, आपको पता लगे आपके सामने बैठा कौन इंसान है, भरोसा लायक है भी कि नहीं है। अगर आपको मेरी वहां पर प्रोफाइल दिख गई, आपको मेरी फोटोज दिख रही हैं, तो मुझे थम्स अप कर देना, ये चैट में मुझे यस बोल देना कि सर आप ही दिखाई दे रहे हो। केवल सिंह फॉरएवर। अगेन मेरी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, मैं कितने साल से फॉरएवर कर रहा हूँ, मैं कितने लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, मैं कितनी हाउसवाइफ, कितने गर्ल्स बॉयज को आज के टाइम पे सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा सारा बायोडाटा आपको गूगल पे मिल जाएगा। क्यों? गूगल मेरे चाचा का है कि मैंने चाचा को बोला चाचा मेरे प्रोफाइल छाप दो और उन्होंने छाप दी? नहीं जी। आज इंस्टाग्राम पे मेरा सारा बिजनेस इंस्टाग्राम पे चल रहा है, मेरा सारा बिजनेस ऑनलाइन चल रहा है, जिसकी वजह से गूगल ऑटोमेटिकली उस चीज को शो कर रहा है। ठीक है जी। सो इस चीज को थोड़ा सा समझना, आपको समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? अब थोड़ा सा हम प्रोफाइल के बारे में और थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अगेन हो सकता है आप गूगल के बारे में स्टडी करो, सर्च करो यूट्यूब के ऊपर। देखो यूट्यूब पे हो सकता है आपको कोई नेगेटिव वीडियो मिल जाए, हो सकता है कोई पॉजिटिव मिल जाए। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अस्मिता, मैंने आपकी वीडियो बना ली, हेलो दोस्तों, अस्मिता ने मेरे साथ 1.5 लाख का फ्रॉड किया, ये अस्मिता की फोटो है, बच के रहना। क्या ये वीडियो मुझे यूट्यूब पे डालने से कोई रोक सकता है? नो। क्योंकि यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, समझो। यूट्यूब पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा डालेंगे क्योंकि वहां पर लोगों को मतलब नहीं है। लोगों को मतलब पता क्या है? मुझे सब्सक्राइब चाहिए। आज के टाइम पे फॉरएवर इतने बड़े लेवल पे काम करिए, वो सबसे पहले गूगल पे सर्च करते हैं, और गूगल पे नेगेटिविटी आती है, वो लोग नेगेटिव हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, बट उस बंदे को तो पैसा चले जाता है ना, जो यूट्यूबर को। मैं कहता हूँ आप सर्च करना है ना, गूगल के ऊपर करो फॉरएवर के बारे में सर्च। गूगल के ऊपर करो, हर एक चीज सर्च करना। अगर गूगल पे कोई नेगेटिविटी दिखाएगा तो मुझे बताना। गूगल पता है क्या बोलेगा आपको? कि अगर फॉरएवर स्टार्ट करनी है तो 3 चीजों को क्लियर करने के बाद स्टार्ट करना। पहली चीज आपका पर्पस, आपकी वाई, आपको फॉरएवर क्यों करनी है। दूसरा कंपनी के ऊपर बिलीव, फॉरएवर का हर एक चीज डिटेल आपके ऊपर सर्च होनी चाहिए, आपको उसका पता होना चाहिए, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान क्या है। तीसरा, जिस इंसान के साथ फॉरएवर स्टार्ट करो, लाइक मेरे साथ, तो मेरे ऊपर बिलीव होना चाहिए, मेरे बारे में पता होना चाहिए मैं सही हूं या गलत हूं। तो जो भी आपका सीन है उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर क्लियर हैं तो ही फॉरएवर स्टार्ट करना, वरना मैं नहीं बोलूंगा फॉरएवर स्टार्ट करने के लिए। ठीक है? फॉरएवर के बारे में अगर बेसिक चीजें मैं आपको बताऊं, तो फॉरएवर एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक है ना? आज 160 से भी ज्यादा देशों के अंदर राइट नाउ काम कर रही है। अगर आप मुझे बोलोगे ना सर 160 देशों के नाम, सर मुझे फोटोज चाहिए, मैं आपको नाम, फोटोज, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ दे दूंगा। अपने सीनियर को बोलना मुझे इंटरनेशनल डायरेक्टरी दे दो। क्या दे दो? इंटरनेशनल डायरेक्टरी। सारे प्रूफ उसके अंदर पड़े हैं, कंपनी का नाम, हमारे इंडिया का हेड ऑफिस बांद्रा के अंदर है, बांद्रा मुंबई। इसके अलावा एमपी में इंदौर में है, यूपी में लखनऊ में है, पंजाब में जलंधर और मोहाली में है, दिल्ली में है, और गुड़गांव में है, गुजरात में अहमदाबाद में ऑफिस है। वो रेंटल ऑफिस है सारे के सारे। ठीक है ना? ऐसे ही कंपनी के टोटल 3,000 से ज्यादा ऑफिस है। ठीक है? 25,000 करोड़, ये तो बहुत ज्यादा पीछे रह गई है। बाकी अभी एलोवेरा और बी हनी के अंदर डील करती है कंपनी, मेन जी जो इसके इंग्रेडिएंट है प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, वो एलोवेरा और बी हनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, और न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर डील करते हैं। अगर गूगल पे सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दुनिया की सबसे बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है, तो फॉरएवर दिखाएगा आपको वहां पर। हम एलोवेरा बी हनी के अंदर डील करते हैं। कंपनी के पास 8500 एकड़ जमीन है एलोवेरा उगाने के लिए। आपको प्रॉपर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ये जस्ट एक ओवरव्यू है। ठीक है? ये जस्ट एक ट्रेलर है मूवी का, बाकी सारी चीजें आपको आगे ट्रेनिंग्स में क्लियर की जाएंगी। सारा काम कंपनी खुद करती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। प्लान टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू यू। ठीक है? क्वेश्चन रेटेड सील्स हैं कुछ, लाइक ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे टेस्ट होने के बाद सील्स मिलती हैं, और ये हर एक साल टेस्ट होते हैं, उसके बाद ये सील्स, ये सर्टिफिकेट्स मिलते हैं कंपनी को। ठीक है ना? तो यहाँ तक बेसिक था, यहाँ तक जस्ट एक ओवरव्यू था, क्या काम है, प्रैक्टिकल हो गए सारी चीज। अब यहाँ पर पैसा कैसे आएगा, देखो ये कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी निकलवाऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ना कमीशन आएंगी, कोई सैलरी तो आएगी नहीं, ये कोई जॉब थोड़ी है, ये बिजनेस है। यहाँ पर आपके पोटेंशियल, आपके कमीशन के ऊपर सारा आपको पैसा आएगा। तो अभी हो सकता है पहले दिन ज्यादा चीजें समझ नहीं आएंगी आपको यहाँ पर, तो आपको आगे जाकर 2-3 दिन अच्छे से मार्केटिंग प्लान क्लियर किया जाएगा, कमीशन कैसे आती है, पैसा कैसे आता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना? क्योंकि मेरे को 1 घंटे में मीटिंग खत्म करनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी निकालूंगा। बट आगे जाकर ट्रेनिंग में आपको 2-3 दिन अच्छे से समझाएंगे पैसा कैसे आता है मैम, कैसे कितना परसेंट आता है, आपको समझ आएगा कैसे कैसे पैसा आएगा। ठीक है ना? सबसे पहले यहाँ पर 11 तरीके से पैसा आता है। यहाँ पर आपकी फ्री रजिस्ट्रेशन होगी, बस आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी वगैरह देनी है, जिससे आपका एक आईडी नंबर बन जाएगा 12 डिजिट का, जो कि पूरे वर्ल्ड में एलिजिबल होगा। ठीक है? यहाँ पर अभी आप एज ए कस्टमर के तौर पर आए हो, अभी आप कोई बिजनेस ओनर नहीं हो, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो। यहाँ पर जो सारा का सारा काम कंपनी करती है वो सीसीस के अंदर करती है।
ओके। यहाँ पर अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे कमीशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना दो तरह के लोग आते हैं। एक आते हैं एज ए प्रोडक्ट यूजर, एक आते हैं बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो जो लोग तो बिजनेस प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं वो लोग अपना 5% से काम करते रहते हैं डिस्काउंट पे। बट जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए एक टर्नओवर होती है कि 2 सीसी की टर्नओवर, वो अप्रोक्सीमेट एक 38-40 थाउजेंड का बिजनेस करना होता है। अब ये 38-40 थाउजेंड क्या है, ध्यान से समझना। अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है, सरकारी एग्जाम पास करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, तभी नौकरी मिलती है ना। वैसे ही इतना बड़ा बिजनेस है मल्टीनेशनल, वो आपको एक बार तो टेस्ट करे ना छोटा सा बिजनेस करवा कर, कि आप ये छोटा सा बिजनेस करके दिखाओ। ये बिजनेस कैसे करना है इसकी प्लानिंग मिलेगी आपको 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद। प्रॉपर प्लानिंग मिलेगी, आप इजीली 4-5 दिन में कर लोगे। कोई बड़ा पहाड़ नहीं, बट पहले क्लैरिटी करना। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्काउंट आने स्टार्ट होंगे। यहाँ पर फिर आगे आगे आपका सुपरवाइजर लेवल, फिर आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल। यहाँ पर जाके कुछ इनकम्स आप देख सकते हो जो आप ले सकते हो पार्ट टाइम के अंदर। उसके बाद यहाँ पर एक ड्रीम लेवल आता है जी, क्या, मैनेजर लेवल, जो जहां से आप 60,000 से ऊपर नो लिमिट कमा सकते हो। ठीक है, आज बहुत सारे मैनेजर्स हैं और ये सारे लेवल परमानेंट है, लाइफ में बार बार नहीं करने, एक ही बार करने हैं। ठीक है जी। बाकी यहाँ पर आपको कंपनी डोमेस्टिक टूर भी देती है, इंटरनेशनल टूर भी देती है, और गाड़ी लेने के लिए भी पैसा देती है। जब आप मैनेजर बन जाते हो, अच्छा काम करके दिखाते हो ना, तो कंपनी आपको इनकम के अलावा, मैनेजर इनकम के अलावा आपको ये सारी चीजें करने के लिए देती है। और अभी मैं बताऊं तो लास्ट ईयर का जो मैनेजर रिट्रीट है, वो मैंने क्वालिफाई किया है, लाइक डोमेस्टिक टूर। वो नेक्स्ट मंथ में जा रहा हूँ, 6, 7, 8 को, मतलब कि 3-4 दिन का वो ट्रिप होता है। इसमें हमें नहीं पता होता हम कहाँ जा रहे हैं, हम एयरपोर्ट पे जाके हमें टिकट के ऊपर पता लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। चेन्नई जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, या बैंगलोर जा रहे हैं। समझ रहे हो, सरप्राइज ट्रिप होता है वो, मैंने क्वालिफाई किया है। अब देखो, अगर आप नहीं करोगे तब भी मैं जा रहा हूँ, अगर आप करोगे तब भी मैं जा रहा हूँ। करोगे तो देखोगे कि हाँ यार ये भी जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते, समझ रहे हो। तो कंपनी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देती है। बाकी यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां, गाड़ियों का नंबर सबका 64 कॉमन होगा। अगेन गाड़ियां ज्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि गाड़ियां बहुत हैं, समझ रहे हो। बट गाड़ियों दिखाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां लड़कियां ग्रो कर रहे हैं। ये हमारे मेन सीन है जी, मिस्टर विशाल सोडी सर। पहली गाड़ी वरना, दूसरी गाड़ी पापा को क्रेटा गिफ्ट की, तीसरी कौन सी गाड़ी चला रहे हैं जी आज, रेंज रोवर। गाड़ी का नंबर है जी 0064। ठीक है जी। बाकी अगेन कहते हैं ना, लाइफ कभी भी 1 मिनट में नहीं बदलती, 1 मिनट में लिया गया डिसीजन आपकी जिंदगी बदलता है। ये जस्ट एक, यहां तक एक जस्ट ओवरव्यू था। कैसा लगा पहले मुझे आप लोग बताओ। अभी तक कुछ डाउट्स क्लियर हुए, कुछ क्लैरिटीज हुई, कुछ मन में से वो चीजें निकली जो हम सुनते हैं हम लोगों से। ठीक है ना, कहते हैं ना तलवार की एक तरफ धार है, दुनिया के दोनों तरफ धार है। अगर आप दुनिया को सुनकर कुछ भी करने लगे हो ना, तो सॉरी टू से कुछ नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज होते रहोगे। ये लाइफ आपकी है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, योर लाइफ डिपेंड अपॉन योर डिसीजन। आपकी जिंदगी आपके ऊपर निर्भर करती है। आपका दिमाग है, मैंने स्टार्टिंग में बोला, आप बच्चे तो नहीं हो ना कि मैं आपको पागल बना दूंगा। लोग आपके, आप आज हो सकता है आपके घर वालों को आप बताओ एक बिजनेस देखा आपने, दोस्त, वो बोलेंगे छोड़ यार फ्रॉड हो जाएगा। अरे एक बार सोचना था, फ्रॉड किस चीज का करता हूं मैं, कोई पैसा दिया आपने मुझे, तो करूंगा किस चीज का, सीने में जा रहा है। ठीक है जी। बट अगेन आज का वेबिनार यहीं तक। आगे, अब इसके आगे जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको कल सिलेक्शन मीटिंग में पता लगेगी, जिसमें आपको आपके मैनेजर्स मिलेंगे। आपको आपके मैनेजर्स आपको बताएंगे क्या है कैसे है, ठीक है। प्लस आपको ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे कि आपको ट्रेनिंग क्या है। बट उसमें लिमिटेड लोग सिलेक्ट होंगे, उसमें लोग सिलेक्ट होंगे आज